नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। घाटी जहां एक तरफ अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है तो वहीं दूसरी तरफ आतंक का पर्याय भी यही घाटी मानी जाती है। आतंकी घटनाओं से सराबोर रहने वाले इस राज्य में करीब एक दशक बाद चुनावी सुगंध का लोग आनंद ले रहे हैं। जो आवाम अपने काम में मस्त रहती थी, आज वो कैमरों की चमक में मशगूल दिखाई दे रही है। कश्मीर घाटी में पहले चरण में जिन 16 विधानसभा सीटों पर मतदान 18 सितंबर को होने वाले हैं, इसको लेकर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी समेत तमाम क्षेत्रीय चुनावी लड़ाई लड़ने को बेताब दिखाई दे रहे हैं। घाटी में नेता जितने बेताब हैं, उससे ज्यादा यहाँ की आवाम 8 अक्टूबर को नए उदय देखने के लिए बेकरार है। कश्मीर के कई इलाके आतंक से बुरी तरह प्रभावित रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में इन सीटों के इलाकों को सघन दौरे में कहीं डर का नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा है। लोग खुलकर के अपनी बात भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि कहीं हमको उठा तो नहीं लिया जाएगा, फिर खुद ही हंस देते हैं। घाटी में शांति और बड़ी संख्या में देश भर से सैलानियों की आवाजाही ने घाटी की फिजा और लोगों को मूड बदला है। चाहे केसर से महक रहा पंपोर हो या आतंकी के पोस्टर बॉय रहे बुरहान वानी के गांव वाला त्राल, ये धमाके में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवानों की मौत का गवाह पुलवामा, आतंकियों की सैरगाह शोपियां या लेफ्टिनेंट उमर फयाजा के गांव वाला कुलागांव या फिर अमरनाथ यात्रा द्वार पहलगाम, वहीं लेश मात्र भी खटका महसूस नहीं हुआ। जिस कश्मीरी से भी आप बात करेंगे वो आत्मीयता और गर्मजोशी के साथ पेश आएगा। मन में कसक हालांकि विरले ही छिपा पाए, पर चुनाव को लेकर उत्साह खुलकर दिखाया। चुनाव लड़ रही पार्टियों के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता ही नहीं, खुद प्रत्याशी और उनके प्रचार में जुटा आम कश्मीरी बेधड़क अपना काम कर रहा है। नुक्कड़ मीटिंग्स हो रही हैं, लोग घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। होल्डिंग, पोस्टर, बैनर, डंडे, झंडियां, ये सब हैं जो नजर आने लगे हैं। गांव में भोंपू प्रचार भी हो रहा है। डोडा में शनिवार को प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन इसकी तायद बहुत कम लोग ही करते देखे जा रहे हैं। बीजेपी भले ही ढोल पीटती हो और उसने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो घाटी पहले से ज्यादा रक्त रंजित ही दिखाई देगी। बात घाटी के चुनाव की हो या फिर हरियाणा के चुनाव की, बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है और वो इस बार किसी भी हाल में चुनाव जीतकर अपनी पार्टी के गिरने जनाधार को संभाल पाए। वो बात और है कि बीजेपी अपने गिरते राजनीतिक स्तर पर काम नहीं कर पा रही है। रोज आते अनाप शनाप बयान से तो नहीं नजर आ रही है। हर किसी को जेल में ठूस देने वाले मोदी को जेल जाने का डर सता रहा है। उन्हें भी ये समझ में आने लगा है कि अगर सत्ता हाथ से गई तो समझो पावर भी गई। कांग्रेस की सोच क्या है, नियत क्या है, उसके अध्यक्ष की बातों से साफ हो जाता है। मैं यहाँ आकर काम के बारे में बात करता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि अगर 20 सीटें ज्यादा आती तो मोदी समेत सारे नेता जेल में होते। नेताओं को जेल भेजने के लिए सरकार बनानी है या लोगों के भले के लिए? 3 बार देश की जनता ने हमें देश की सेवा का मौका दिया है। अपना दर्द तो प्रधानमंत्री मोदी को दिखाई दे रहा है, लेकिन कई ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें बिना किसी सबूत के जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता से प्रेम कहां चला गया था? अब जेल जाने का राग आखिर वो क्यों आलाप रहे हैं? साफ सुथरी छवि का ढोल पीटने वाले पीएम मोदी को आखिर किस चीज का डर है? यही डर के चलते साम दाम दंड भेद वाली कला अब बीजेपी अपना रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले दौर शोर 18 सितंबर को होना है। यहाँ की आवाम अपने मुस्तकबिल लिखने की शुरुआत इसी तारीख से करने वाली है, लेकिन ठीक वोटिंग से पहले इंजीनियर रशीद की आवामी पार्टी ने प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। आवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात के ये गठबंधन राज्य में होने वाले चुनाव में बड़ा खेल कर सकता है। इन दोनों पार्टी का साथ अब आना कश्मीर घाटी में होने वाले चुनाव के लिए लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। आवामी इत्तेहाद पार्टी की अध्यक्षता हाल ही में दिल्ली की तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हुए सांसद रशीद अहमद शेख कर रहे हैं। वो इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर हैं। इंजीनियर रशीद की चुनाव से ठीक पहले जेल से रिहा होना किसी साजिश की तरह इशारा कर रहा है और अब उनका जमात के साथ गठबंधन की वजह से उन पर बीजेपी के प्रॉक्सी समर्थक होने का आरोप को और गहरा करता है। जैसा काम बीजेपी ने हरियाणा में किया, ठीक वैसे ही काम बीजेपी ने घाटी में कर दिया। यानी ऐसे नहीं तो वैसे सही। बीजेपी घाटी में बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन हकीकत उसकी उम्मीदों से परे है। बीजेपी हाल ही में होने वाले राज्य के विधानसभा चुनाव में हतोत्साहित नजर आ रही है। बीजेपी को आने वाले तूफान का पता पहले से चल चुका है। जनता का गुस्सा बीजेपी पर इस चुनाव में फिर देखने को मिल रहा है, खासकर हरियाणा में। सालों से किसानों की अनदेखी करता बीजेपी को हरियाणा में भारी पड़ने वाला है। ठीक
ठीक वैसे ही घाटी में पार्टी ने वादे तो तमाम किए, लेकिन हकीकत कुछ और नजर आ रही है। घाटी में आज भी कई भी आतंक घटना घट जाती है, बावजूद इसके बीजेपी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि यहाँ आतंकवादी घटना अभी भी उसी रेशियो में होती है जैसे पहले हुआ करती थी। इंजीनियर रशीद का बाहर आने से सीधे तौर पर केवल एक ही पार्टी को फायदेमंद साबित होने वाला है, और वो पार्टी ही बीजेपी। महबूबा मुफ्ती ने भी इंजीनियर रशीद को बाहर करने पर सवाल खड़े किए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आखिर इंजीनियर रशीद को फंडिंग कौन कर रहा है। कुछ विश्लेषकों का भी मानना है कि इंजीनियर रशीद की पार्टी और जमात इस्लामी का गठबंधन दरअसल कांग्रेस से एनसी और पीडीपी के खिलाफ एक मोर्चा है, जो उनके वोट बैंक को तोड़ने की एक कोशिश हो सकती है। बहरहाल इस बार जम्मू कश्मीर में चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। क्षेत्रीय पार्टी समेत बड़ी पार्टियों का दखल भी बखूबी देखने को मिल रहा है। 10 साल बाद होने वाले चुनाव को लेकर हर तरफ उत्सुकता नजर आ रही है। यहाँ की आवाम अमन और चैन की पशधार दिखाई दे रही है, यानी हर कोई घाटी में सुकून की चाहत लिए बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी कांग्रेस को हर हाल में यहाँ रोकना चाहती है, लेकिन राहुल के बढ़ते राजनीतिक कद से परेशान है। राहुल ने जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी तो उसके अंत के लिए राहुल ने इसी जगह को चुना था और यहाँ से अमन का संदेश दिया था। ठंडी पहाड़ियों और बर्फ की सफेद चादर के बीच राहुल ने मोहब्बत की बात की थी। बस यही बात यहाँ की आवाम के दिल में घर बना गई। राहुल ऐसे भी नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी पहेली बनते जा रहे हैं। राहुल की सियासत में आए अभूतपूर्व परिवर्तन के ही दम पर कांग्रेस को लगातार जनाधार मिलता चला जा रहा है। इसी का नतीजा रहा था कि कांग्रेस को बीते लोकसभा चुनाव में बेहतर जनाधार मिला। लोकसभा की लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन अब बारी है बड़े बड़े राज्यों में होने वाले चुनाव की, और जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां बीजेपी की डगर मुश्किल दिखाई दे रही है। फिलहाल बीजेपी एजेंसियों के सहारे चुनाव लड़ने की तैयारियों में दिखाई दे रही है। जहां जहां विपक्ष कुछ डिमांड करता है उसे एजेंसियों द्वारा नकार दिया जा रहा है। अपनी ख्वाहिशों को बीजेपी परवान चढ़ा लेती है, लेकिन विपक्ष की ख्वाहिशों का दम घोट दिया जाता है। मतलब चित भी अपना और पट भी अपना। अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक हर बड़े नेता द्वारा एड़ी चोटी का जोड़ लगाया जा रहा है। उसके बावजूद भी डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार घाटी में 10 साल बाद होने वाले चुनाव में किसकी सियासत का सूरज उगेगा। खबर फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।